हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। एंड एज यूजुअल, क्या आप लोग यूएसए आना चाहते हो? अगर यस, तो जस्ट टू लेट यू नो दैट मई 2022 तक के यूएस इंडियंस को टूरिस्ट वीज़ा इशू नहीं करने वाली है। एंड मेक्सिको से इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग मत करिए, क्योंकि टाइटल 42 के तहत वैसे भी मेजॉरिटी जो है लोगों को डिपोर्ट फौरन कर रहे हैं। और जिनको डिपोर्ट नहीं कर रहे उनको मेक्सिको में 6 से 10 महीने अपना इमिग्रेशन केस लड़ने के लिए रिमेन इन मेक्सिको पॉलिसी के तहत रहना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली यूएस आना चाहते हो तो स्टूडेंट और वर्क वीज़ाज का बड़ा अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। जितना आप डोंकर और एजेंट को इलीगली ट्रैवल करने के लिए देते हो, उतने ही पैसे में आप बड़े आराम से स्टूडेंट वीज़ा पे यूएस ट्रैवल कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और अगर आपकी इंग्लिश इतनी साफ नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। काफ़ी कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें आपकी इंग्लिश अगर 10वीं और 12वीं के लेवल की भी हो, बेसिकली IELTS 5 और 6 के लेवल की भी हो, तो भी बड़े आराम से आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल सकता है। एंड खर्चा टोटल पैकेज का जो है स्टडी वीज़ा का, फ्लाइट्स का और हमारे चार्जेस का मिला के लगभग 25 लाख रुपए ही होते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे ईमेल कर दीजिए। एंड आपको हमारी सर्विसेज क्यों यूज़ करनी चाहिए? पहली बात तो आप लीगली और जल्दी, लाइक लिटरली 24 घंटे में यूएस पहुंच सकते हो। आपको हफ्तों और महीनों के लिए अलग अलग कंट्रीज में इलीगली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप इलीगली ट्रैवल करने के लिए दे रहे हो उतने में लीगली में ही आप सेम अमाउंट में लीगली अमेरिका एक दिन के अंदर पहुंच सकते हो। स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस है अप्रोक्सीमेटली 4 से 7 हफ्ते लगते हैं स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव करने के लिए, और आपका अपॉइंटमेंट आपको मिल जाता है बहुत जल्दी। एंड इसका जो है 50 to 70% एडवांस देना पड़ता है, और उसके बाद में जब आपका F1 वीज़ा अप्रूव हो जाता है तब आपको देना होता है। और आपको अपने बैंक बैलेंस में पिछले 6 महीने के लिए आमतौर पे 15-20 लाख रुपए दिखाने पड़ते हैं। और अगर ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो दूसरे भी ऑप्शंस अवेलेबल है डॉक्यूमेंटेशन को फुलफिल करने के लिए। एंड जो वर्क वीज़ा की फ़ीस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख रुपीज़ के आसपास होती है। और उसमें आपको यूजली 4 से 6 हज़ार डॉलर महीने की मिलती है, और उसमें आप अपने स्पाउसेस को और 20 साल की उम्र के बच्चों 20 साल की उम्र तक के बच्चों को भी लेके आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो वर्क वीज़ा होता है तो उसमें काफ़ी कैटेगरीज ऐसी होती है जिसमें स्पाउसेस को अनरिस्ट्रिक्टेड वर्क परमिट मिलती है। एंड जो 12वीं पास है उनको भी वर्क वीज़ा मिल जाता है। एंड आमतौर पे ये जो है J1 कैटेगरी के तो बड़े आराम से मिल जाते हैं। एंड वर्क वीज़ा होल्डर्स जो है आमतौर पे अपने स्पाउस के साथ में यूएस आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप स्टूडेंट वीज़ा चूज़ करिए या वर्क वीज़ा चूज़ करिए, आप लीगली डायरेक्टली अमेरिका फ्लाई कर सकते हैं, 24 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो इलीगली जाने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। एंड काफ़ी कैटेगरीज जो होते कोर्सेज के ये होते हैं जिसमें आपको कुछ ही महीनों के बाद में वर्क परमिट भी मिल जाता है। और अगर आप चाहो तो आराम से कुछ सालों के बाद में ग्रीन कार्ड, और ग्रीन कार्ड के 5 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। और स्टूडेंट्स को एक चीज़ याद रखना होता है कि आमतौर पे तो स्टूडेंट्स को अपने फंड्स अपने अकाउंट में दिखाने पड़ते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो है और ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू आप अपने स्टूडेंट वीज़ा के फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन दिखा के स्टूडेंट वीज़ा के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और उसके अलावा भी और ऑप्शंस अवेलेबल है जो वर्क परमिट्स और स्टडीज़ के लिए यूएस में, मेक्सिको में और कनाडा में अवेलेबल होते हैं। तो आप आराम से अपने फ्यूचर बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हो। तो इतना ही रेकमेंड करूंगा कि कोई इलीगल राउट मत अपनाइए, क्योंकि अभी जो टाइटल 42 और रिमेन इन मेक्सिको पॉलिसी है उसकी वजह से लोगों को पहले तो सिर्फ यूएस से डिपोर्ट करते थे, लेकिन अभी जो है मेक्सिको से भी डिपोर्ट करने लगे। तो आप अपना पैसा और अपना टाइम डोंकर्स और जो बाकी एजेंट्स हैं उनके ऊपर मत वेस्ट करना, क्योंकि उनके थ्रू आपको कुछ मिलने नहीं वाला है। अगर इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करिए। थैंक यू।